Welcome student in the class of physics class in the physics class इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी आज स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर और एग्जामिनेशन के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग को देखना होगा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। और आप यदि इंजीनियरिंग लाइन में भी जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है आखिर। इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए मैंने यहाँ पर एक डिफिनेशन लिखा है मैंने कि अ property associated with objects due to which they show electrical and magnetic properties is called charge। यानी कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो कर रहा है, इलेक्ट्रिकल फिनोमेनन या मैग्नेटिक फिनोमेनन से हो रही है, तो क्यों हो रही है? चार्ज की वजह से हो रही है, ठीक है। उसके पीछे जो भी रीज़न है वो चार्ज का रीज़न है। तो इसलिए मैंने लिखा प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच दे शो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज कॉल्ड चार्ज। चार्ज आर क्लासिफाइड इनटू जनरली टू टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। चार्ज को हम लोग दो वे में डिवाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। चार्ज के लिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज यहाँ पर लिखा हुआ है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? अट्रैक्ट करेंगे। अनलाइक चार्जेस जो हैं ये अट्रैक्ट करेंगे, लाइक चार्जेस जो हैं वो रिपेल करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि दो ऑब्जेक्ट मान लीजिए आपको दिया गया है और एक पर आपका पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज है, मीन्स अनलाइक चार्ज हो गया। एक पर पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज, तो उनके बीच होगा क्या? उनके बीच अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्ट करेंगे वो एक दूसरे को। लेकिन यदि दो ऑब्जेक्ट दिया गया है, पहला पर भी पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पर भी नेगेटिव चार्ज है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो उस कंडीशन में वो एक दूसरे को अट्रैक्शन नहीं करेंगे बल्कि रिपल्सन करेंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे वो, ठीक है, रिपल्सन होगा। तो वही बोल रहे हैं हम कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अपने क्वांटिटी के बारे में क्लास 9 में पढ़ा हुआ, दो तरह की क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज के पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। और मैग्नीट्यूड होने की वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टीज चार्ज का हो गया। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड सेकेंड इज निगेटिव। इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक प्लस एक माइनस। जनरली हम लोग प्लस माइनस अपने लैंग्वेज में बोलते हैं, तो जनरली दो होते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव। नेक्स्ट जो ये फोर्थ आप देख रहे हैं प्रॉपर्टीज, यहाँ पर ये फोर्थ प्रॉपर्टीज जो देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। फोर्थ प्रॉपर्टीज कह रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। यानी आइसोलेटेड सिस्टम में, आइसोलेटेड सिस्टम एक नया वर्ड आ गया। तो देखिए अभी तो कोरोना चल रहा है, कोरोना में सुने होंगे आप लोग कि बहुत सारे मरीजों को, बहुत सारे पर्सन को आइसोलेशन में रखा गया। आइसोलेशन का मतलब हुआ कि जब उनको आइसोलेशन में रखा जाएगा तो बाहर से किसी तरह का वायरस इन्फ्लुएंस नहीं डाल सकता है। उसी तरह कोई ऑब्जेक्ट जिस पर चार्ज हो या चार्ज ना हो, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम में रखेंगे तो बाहर से हम इन्फ्लुएंस नहीं लगा सकते हैं, किसी तरह का प्रभाव उसके ऊपर नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। जब प्रभाव नहीं डालेंगे तो वो चार्ज बॉडी रहेगा तो चार्ज ही रहेगा, अनचार्ज रहेगा तो अनचार्ज ही रहेगा। जितना उसके पास चार्ज रहेगा उतना ही चार्ज रहेगा, ठीक है, चार्ज में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो वही यहाँ पर है कि नेट इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर। फिफ्थ नंबर जो देख रहे हैं आप, फिफ्थ नंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ मैंने लिखा इलेक्ट्रिक चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं। यहाँ पर क्वांटाइज्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्वांटाइज्ड होते हैं। क्वांटाइज्ड का मतलब ये हुआ यहाँ पर कि किसी ऑब्जेक्ट का आपको इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज उस ऑब्जेक्ट के अंदर कितना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में जाना होगा, ठीक है। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? यदि 10 इलेक्ट्रॉन है, यदि 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालिएगा? यदि 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, तो टोटल चार्ज कितनी है उसके पास? 10 इलेक्ट्रॉन है एक ऑब्जेक्ट में और कितनी चार्ज होगी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, ठीक है।
एक इलेक्ट्रॉन पर कितनी चार्ज होती है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इसमें आपको 10 इलेक्ट्रॉन से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई कर देना होगा, बस टोटल चार्ज निकल जाएगा आपको। ठीक है, तो इस तरह इलेक्ट्रिक चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैंने ये जो स्टेटमेंट है इलेक्ट्रिक चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, इसको मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया है, इसका यूज आप कर भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है Q इक्वल टू एन। ठीक है, Q इक्वल टू एन, यानी Q यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है, एन नेचुरल नंबर यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उसके अंदर, कितने चार्ज होंगे, और ई जो है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ई जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितने चार्ज हैं। क्लियर? चार्ज से रिलेटेड मैंने 3 यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखा है। पॉइंट्स पहला ये है कि चार्ज इज डिनोटेड बाय Q, चार्ज को किसके माध्यम से डिनोट करते हैं Q। मैं फिजिक्स में कभी भी Q लिखूँगा, ठीक है, Q लिखूँगा यदि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में, तो आप समझ जाइएगा कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज सर लिख रहे हैं। द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब, एसआई यूनिट क्या होता है, चार्ज का कूलम्ब होता है, यानी चार्ज को हम लोग कूलम्ब में मेजरमेंट करेंगे। और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब। ये मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले भी कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितनी चार्ज होती हैं, तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे सब्सटेंसेस के बारे में। जनरली सब्सटेंसेस, मैटर, ये सब चैप्टर आप केमिस्ट्री में सबसे अधिक देखेंगे। मैंने इलेक्ट्रिक करंट में थोड़ा आपको सब्सटेंसेस के बारे में बताने का कष्ट करूँगा। इसमें सब्सटेंसेस जो हैं वो 4 तरह के जनरली। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सर हमने तो 2 पढ़ा है, तो 2 भी होते हैं जनरली, इंसुलेटर एंड कंडक्टर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सब्सटेंसेस आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स, जनरली 2 टाइप्स, बट हियर 4 टाइप्स। फर्स्ट इंसुलेटर, सेकंड सेमीकंडक्टर, थर्ड कंडक्टर, फोर्थ सुपर कंडक्टर। यानी इस तरह सब्सटेंसेस जो हैं वो 4 हैं इंसुलेटर, जिनसे इलेक्ट्रिसिटी एकदम पास होता ही ना हो, जैसे प्लास्टिक हो गया, उसके बाद आपका रबड़ हो गया, इनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी पास हो लेकिन पार्शियली पास हो, यानी जिसका रेजिस्टेंस थोड़ा अधिक हो। ठीक है, कंडक्टर जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके इजी वे में। सुपर कंडक्टर एक नया चीज़ है ये। सुपर कंडक्टर वैसे कंडक्टर को बोलेंगे जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो लेकिन उसमें रेजिस्टेंस जो होता है एकदम नेग्लिजिबल होता है। रेजिस्टेंस का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा उस डायरेक्शन में किसी तरह का इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में किसी तरह का विरोध नहीं होगा। ठीक है, और जब विरोध नहीं होगा तो किस तरह का कंडक्टर है, सुपर कंडक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग सिल्वर बोल सकते हैं सुपर कंडक्टर में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास 10th का नया चैप्टर, नया टॉपिक, और आपके लिए भी नया टॉपिक। अभी तक ये सब आपने जूनियर क्लास 7 में भी पढ़ा होगा और मैं नोट्स के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूँ। आप लॉकडाउन में नोट्स ये अपना कंप्लीट कर लेंगे। आफ्टर लॉकडाउन में ये जो नोट्स है चेक भी करूँगा आपका। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज द वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जनरली वे में हम लोग वोल्टेज बोलते हैं। वोल्टेज घर में हम लोग बोलते हैं वोल्टेज आज अधिक है, वोल्टेज आज कम है। ठीक है, आप देखे भी होंगे कि बल्ब मिलता है तो लोग पूछते हैं कितने वोल्टेज का है, ये बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज द वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। यानी किसी पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, तो कितना चार्ज आप लेकर आए हैं। ठीक है, 1 यूनिट चार्ज ले जाने में जितना वर्क डन किया जाएगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर फिगर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैंने फिगर बनाया है यहाँ पर आपको समझाने के लिए। ये मान लीजिए एक पॉइंट है, ओ इसको इन्फिनिटी मान लेते हैं, और ओ से ए तक जाने में 1 कूलम्ब चार्ज को लेकर जा रहे हैं। 1 कूलम्ब चार्ज को लेकर जा रहे हैं। 1 जूल वर्क डन हुआ। 1 जूल जब वर्क डन हुआ तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना प्रोड्यूस हुआ, 1 वोल्ट हुआ। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन है। कैसा वर्क डन है, तो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन हुआ। ठीक है, मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए यहाँ पर एक
फार्मूला लिखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन बाई चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए V इक्वल टू W/Q। नेक्स्ट यहाँ पर देख रहे हैं मैंने SI यूनिट भी लिखा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। आप लोग जब बल्ब खरीदने जाते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब, तो वोल्ट लिखा रहता है, इतने वोल्ट का। किसी तरह का इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीदते हैं तो उस पर लिखा था इतना वोल्ट, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट है। नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। क्लियर? Potential difference between 2 points is the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to other। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जितना वर्क डन हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। यदि आपको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, इजी वे में आप ऐसा समझ सकते हैं कि 2 पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस जो होता है उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है आपका, मान लीजिए कि वो पॉइंट से ए तक जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले जा रहे हैं तो VA इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है, और वो पॉइंट से B तक जब हम पॉजिटिव चार्ज को ले जा रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तो VB क्या हो रहा है? तो VB इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? VB माइनस VA, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि O से B तक ले जाने में 20 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस हुआ, O से A तक ले जाने में 10 वोल्ट प्रोड्यूस हुआ, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो गया? तो 20 में से 10 घटा लेंगे, 10 वोल्ट, ठीक है। इस तरह इजी वे में बोल सकते हैं कि 2 पॉइंट के बीच का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस होता है वही उसका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। डेट्स ऑल, थैंक यू। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रिक करंट के बाद हम लोग ओम्स लॉ, जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है क्वेश्चन कि ओम्स लॉ क्या होता है। पिछली बार भी पूछा गया था, ठीक है। इस बार भी ओम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, जूल्स लॉ, रेजिस्टेंस, इन सभी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।